वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हल करने वाले 20 क्वेश्चंस का, जो कि आपके जीडी के प्रश्न में बहुत आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ब्लड रिलेशन में 2 प्रश्न आया हुआ था। तो विनीता ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आते ही हैं, 1 से 2 क्वेश्चन जनरली हमेशा आता है। तो विनीता और अमिता गौरव की 2 बहन है। आशीष विनोद का पिता है। अंश अमिता का पुत्र है और आशीष का अंश से क्या संबंध है। ठीक, तो देखिए आप थोड़ा जगह कमेंट समझाते हैं यहाँ पे। अमिता और गौरव, अमिता और विनीता, देखिए अमिता मान लेते हैं, अमिता से ए मान लेते हैं, विनीता से बी मान लेते हैं। 2 आपस में बहनें क्या है, 2 बहनें हैं, तो दोनों क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, माइनस माइनस। ठीक, अमिता और विनीता मान लेते हैं। गौरव की 2 बहन है, तो गौरव की बहन है, गौरव तो प्लस हो गया है, जिस फॉर गौरव। ठीक, एक ही लाइन में हो गए, मतलब एक ही आपके पीढ़ी हो गए। आशीष जो है विनोद का पिता है। ठीक, आशीष विनोद का पिता है। ठीक, तो अभी आशीष छोड़ देते हैं, विनोद का। ठीक, आशीष विनोद का पिता, अभी छोड़ते हैं विनोद को। अंश जो है अमिता का पुत्र है। अंश जो है, अंश अमिता का पुत्र है, यहां पर अंश लगा देते हैं, 1 पर 0 अंश। एक क्या है, अमिता का पुत्र क्या है, अंश। ये क्या है, अंश हो गया। ठीक, आशीष का अंश से क्या संबंध है। अब देखिए आशीष जो है विनोद का पिता है। यहां पे यहां पर आशीष लिखा हुआ था, अरे विनीता। ठीक, तो आशीष जो है विनीता का पिता है, तो आशीष यहाँ की होगा, एक पीढ़ी ऊपर आशीष है, यस। ठीक, आशीष अमिता और अमित। ठीक, अरे अंश कर आशीष का अंश से क्या संबंध है। देखिए अंश, यहाँ पर अंश की माता है ये। ठीक, अमिता हो गई, माता जी के पिता नाना हो गए, तो आशीष का अंश क्या संबंध है, तो आशीष का अंश का, तो आशीष जो अंश का नाना है, क्या है, अंश का नाना, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बस ऐसे हल करना बहुत सरल तरीका होता है। एक आदमी पुत्र की ओर इशारा करते हुए राधिका से कहा, एक आदमी को इशारा करते हुए राधिका ने कहा, कोई व्यक्ति है, उसकी ओर क्या करी, राधिका इशारा करी। ठीक, तो व्यक्ति के लिए बातें हो रही है, कहने वाला कौन है, राधिका। तो हमको यहां से मतलब कोई नहीं होता है। ठीक, अभी कौन क्या कर रहा है, बाद में हम लोग बना लेंगे रिलेशन। तो कह रहा है उसके पुत्र की बहन, मतलब जो वहां पर टंगा हुआ उसके लिए, मतलब कि जो व्यक्ति, आदमी की, ठीक, आदमी के लिए बातें कही जा रही है। किसके लिए बात कही जा रही है, आदमी के लिए। ठीक, आदमी की जो है पुत्र की बहन, पुत्र की बहन मतलब क्या होता है, बेटी। पुत्र की बहन मतलब उसकी बेटी जो है, मेरे पुत्र मतलब राधिका का पुत्र, पुत्र की बहन मतलब कि पुत्र की बहन मतलब बेटी। ठीक, मेरे पुत्र की बहन है, मेरा पुत्र मतलब राधिका, राधिका की बहन, राधिका मतलब मेरे हो गया। पुत्र की बहन, पुत्र की बहन मतलब पुत्री या बेटी, जो भी कह ले, पुत्री कह ले चाहे बेटी कह ले, पुत्री की बेटी, पुत्री की बहन यानी बहन यानी पुत्री। ठीक, तो इसकी बेटी जो है, इसकी भी बेटी है, मतलब कि जो यहाँ पर जो चित्र में लगा हुआ है आदमी, उसकी बेटी और ये राधिका की बेटी, दोनों क्या है, बहन हो गई ना भाई। इसकी बेटी है, इसकी बेटी एक ही चीज है, एक ही फिगर से कानून हो रहा है। तो क्या राधिका का जो है उससे किस प्रकार संबंध होगा भाई, दोनों का पुत्री एक ही है, मतलब पति होगा तभी ना होगा ये। तो राधिका जो व्यक्ति जो है वह किस प्रकार संबंधित है, तो जो व्यक्ति है राधिका का पति है, क्या होगा, राधिका का पति होगा। समझिए एक बार, एक व्यक्ति आदमी को इशारा करते हुए, अरे एक आदमी को इशारा करते हुए राधिका ने कहा, ठीक, राधिका ने कहा उसके पुत्र की बहन, पुत्र की बहन, उसके पुत्र की बहन, एक लाइन हुआ, पुत्र की बहन मतलब पुत्र, अरे पुत्र की बहन मतलब पुत्री। ठीक, मतलब उसकी पुत्री हो गया लाइन।
मेरे पुत्री की बहन, मेरे पुत्री की बहन मतलब बहन हो गया। इन दोनों जगह पे क्या कर सकते हैं हम लोग, बहन डायरेक्ट लिख सकते हैं। इन दोनों जगह पे लिख सकते हैं कि मेरे पुत्री की बहन, मतलब मेरे पुत्री की बहन मतलब पुत्री है, क्या है मतलब जो उसकी पुत्री है और मेरी पुत्री है, दोनों समान आ गई, दोनों समान आ गई। समान तब होगा जब पति और पत्नी होंगे। राधिका पत्नी होगी तो व्यक्ति का होगा उसका पति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित पद ज्ञात कीजिए। देखिए दो प्रश्न, इस चैप्टर का दो प्रश्न आया हुआ था। देखिए पहले का सत्य संबंधी झूठ समानुपात क्वेश्चन मार्क, फिर संबंधी फिर क्वेश्चन मार्क, मतलब कि जिस प्रकार से सत्य का संबंध झूठा से है उसी प्रकार से इन दोनों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। ठीक, बीच में क्या है आपका अनुपात का चिन्ह। सत्य और झूठा एक दूसरे के क्या है, एकदम विपरीत है। ठीक, तो बड़ा और छोटा, देखिए बड़ा और छोटा एक दूसरे के पूरे का पूरा विपरीत है। तो ऑप्शन नंबर ये हो सकता है, पूरा पूरा सही होगा ये वाला। और भी चेक करते हैं, देखते हैं। गुलाबी जो है रंग के विपरीत नहीं होता है, बड़ा और विशाल दोनों एक ही चीज है। जबकि वकील का काला से कोई संबंध नहीं, सिर्फ उनका क्या है, वकील का ड्रेस काला होता है, विपरीत में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाए राइट आंसर, बड़ा का संबंध का जाएगा छोटा से। अब देखिए पी डी के संबंध क्यू एफ एन, जिस प्रकार से इनका संबंध यहाँ पर है इससे, इसी प्रकार से एस जे क्यू का संबंध इस क्वेश्चन मार्क वाले स्थान से होना चाहिए। तो देखेंगे पहले इनमें क्या रिलेशन है, उसी प्रकार से आगे भी होगा। तो पी डी के क्यू एफ एन, ठीक, देखेंगे क्या रिलेशन है। अगर देख पा रहे होंगे कि यहां से देखिए पी के जस्ट बाद क्यू आता है, मतलब एक अक्षर बड़ी बड़ी हुई है। फिर डी के बाद ई आता है, ई के बाद तब जाके एफ आता है, मतलब कि दो अक्षर का बड़ा, दो से डी चौथे नंबर पे, एफ आपका छठे नंबर पे। ठीक, और के के बाद क्या आता है, के के बाद यल के बाद यम, तब जाकर यह आता, मतलब प्लस में तीन अक्षर बड़ा हुआ है। ठीक, तीन अक्षर बड़ा हुआ, 11 पे यानी जो 14 स्थान, मतलब कि एक अक्षर दो अक्षर पे आगे तीन अक्षर बढ़ रहा है। इसी प्रकार से इस पे आगे भी होना चाहिए। तो यदि यहाँ पर जे है, यस है, जे है, क्यू है, तो यस के जस्ट बाद क्या आता है, यस के बाद क्या आता है, टी आता है। ठीक, एक प्लस वन। अब जे के बाद प्लस दो करेंगे, जे के बाद के आता है, के के बाद क्या आता है, के को नहीं लेना हमको, के के बाद क्या आता है यल, तो यल ले लेंगे। ठीक, तो सिंपल आप देखिए आगे करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा परीक्षा में। अब इसके बाद आगे नहीं करना। ठीक, अगर ऐसा कुछ दिख जाए टीएल टीएल समय नहीं है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, फिर भी आगे हम लोग कर लेते हैं। तो इसके बाद अगला अक्षर क्या होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा देगा एक एग्जाम में ऑप्शन नंबर डी ई दे देगा, इनमें से कोई नहीं, तो फंस जाएंगे, अब पूरा करना पड़ेगा। आगे तीन अक्षर बढ़ेगा, तो क्यू के बाद क्या आता है आर, आर के बाद क्या आता है यस, यस के बाद क्या आता है टी, दो अक्षर छोड़ने के क्या आएगा टी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए आगे देखते हैं हम लोग। दिया हुआ चार संख्याएं दी गई है जिनमें से तीन किसी तरह से समान है, मतलब तीन जो है किसी तरीके से समान है, जबकि एक असंगत, मतलब एक अलग है, असंगत का चयन किया। तीन जो है कि ये नहीं कहा किस तरीके से समान है, किसी न किसी तरीके से समान है, एक जो है बिल्कुल अलग है, उसी का चयन करना। 91, 195, 169, 171, यहाँ पे देखिए सभी संख्याएं विषम है। ठीक, मतलब कि इनमें कोई नहीं सही होगा सब। ठीक, सम तो ये नहीं, सभी संख्याएं विषम है और सभी संख्याएं लगभग हमको लग रहा है कि तीन से विभाज्य भी है, सभी संख्या विभाज्य भी है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक, तो अगर इसको देखा जाए, अगर ये देखें तो 13 जो है 13 का वर्ग है 169, और 13 इनसे भी कट जा रहा है 195, 195 भाग करेंगे तो 130 प्लस 65 195 होता है, मतलब 15 बार में कट 195, ये भी कट जाएगा, और 13 7 91 ये भी कट जाएगा। लेकिन ये वाला देखिए, ये वाला नहीं कट पा रहा है। इनका मतलब कि ये तीन संख्याएं क्या है कि एक ही तरीके से मिल रही हैं, तीनों संख्याएं जो है 13 से विभाज्य है, लेकिन ये संख्या क्या है विभाज्य नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 171। ठीक, दूसरा है टीना पूरब की ओर 45 किमी चलती है, फिर दाएं मुड़कर 65 किमी चलती है, फिर बाएं मुड़कर 33 किमी चलती है, उसका मुख्य दिशा में। अब हम यहाँ पर जो पेपर में आता दाएं बाएं
मुड़ाने नहीं जाएंगे। सिर्फ अगर यह पूछा रहा कि किस दिशा में होगा लास्ट में, तो देखिए करना क्या कि पहले देखिए, पहले दाएं मुड़ रहा है एल, फिर कहां मुड़ा, बाएं मुड़ा। ठीक, क्या मुड़ा है, पहले दाएं मुड़ा, पूरब की ओर चला, तो इससे मतलब नहीं जितने बार मुड़ रहा उसकी बात करें हम लोग, पहले दाएं मुड़ा फिर बाएं मुड़ा, और दाएं से बाएं कैंसिल होगा, दो विपरीत दिशा आपस में कट गई, तो जो पूर्वोत्तर दिशा थी, जब पहले दिशा वही क्या हो जाएगी, उनकी दिशा हो जाएगी। तो पहले किस दिशा में चल रहा है, पूरब की दिशा में चल रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पूरब। ठीक, और हम लोग यहाँ पर ग्राफ बना हल नहीं करेंगे, उसमें समय ज्यादा लगता है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूरब राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं प्रश्न हम लोग कि एक सुभक्षित राशि और आयान एक दूसरे का हमें सामने बैठते हैं। भी प्रश्न आपके, मैं सीरियल वाइज लेते चलता हूँ क्वेश्चन को, ये भी आपका डायरेक्शन का है। एक सुभक्षित राशि और आयान एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। ठीक, क्या करते हैं, बैठते हैं। यदि आयान की छाया चित्राशी बाईं ओर पड़ती है तो आयान किस दिशा में होगा। देखिए सुबह का टाइम होता है तो सूर्य जो होता है हमेशा पूरब की ओर उगता है, और उसकी परछाई कहाँ बच जाती है, पश्चिम की ओर। तो पता ही है परछाई अगर सूरज यहाँ पर है, पूरब इधर से है, तो हमेशा पीछे इसके आगे आएगी। सूरज यहाँ पर है, ठीक, समझते हो, बहुत सिंपल तरीका। परछाई इधर आएगी पश्चिम की ओर। ठीक, आमने सामने हम लोग करते क्या है, आमने सामने बैठने का मतलब हम लोग ये दिमाग में लगा देते हैं यार कि जो यहाँ पर आयान है, और चित्राशी और आयान दोनों है, चित्राशी की छाया आयान के बाएं ओर पड़ती है, तो हमारे दिमाग में आता है कि आयान यहाँ होगा, चित्राशी यहाँ होगा, तो परछाई। पर भाई ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमारे मन में होता है कि इनका परछाई यहाँ पे, इसके नहीं मतलब है, परछाई तो ये बन गए सूर्य का ऑटोमेटिक है, हम लोग ऐसे कर देते हैं अगर इसके यहाँ होना चाहिए, तो गलती होती है। ठीक, यहाँ पर गलत हो जाएगा हम लोगों से। क्या एक सूर्य चित्राशी और आयान सामने बैठे हुए हैं, यदि आयान की छाया चित्राशी की बाईं ओर पड़ती है, तो देखिए परछाई बाईं ओर, तो परछाई हमेशा इधर ही है, ये तो भाई सूर्य है हमेशा, ये तो इधर ही बनेगा ही, यानी कि चित्राशी के बाईं ओर, मतलब चित्राशी के बाईं ओर क्या है, पूरब है, अरे पश्चिम है, चित्राशी के बाईं ओर पश्चिम है। ठीक, और आना सारे यदि बाईं ओर पश्चिम कब होगा, बाईं ओर पश्चिम का मतलब हम ऊपर जा रहे हैं तभी ना होगा। देखिए दाएं बाएं, ये छोटा सा डायरेक्शन मान दिए हम लोग, पूरब, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। यदि हम उत्तर की ओर मुंह करके जाएंगे तब ना हमारा दाहिना हाथ, देखिए यदि उत्तर को जा रहे हैं तो हमारा बायां हाथ पश्चिम की ओर होगा, दाहिना हाथ पूरब की ओर होगा। यदि जो है इसका मुंह जो है उत्तर की ओर है चित्राशी का, तो आयान का पूछ रहा है, तो आयान जब आमने सामने बात कर रहे हैं तो यहाँ बैठा होगा, ये यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, इधर मुंह किया, ये इधर मुंह किया, इसका उत्तर की ओर होगा, तो आयान का मुख किस दिशा में होगा, दक्षिण की ओर होगा। क्या होगा, आयान का मुख जो होगा दक्षिण दिशा की ओर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। एकदम गलतियां ये करते हैं कि हम लोग ऐसे बैठा देते हैं, यार इसका छाया यहाँ बनाते हैं, ऐसा नहीं है भाई, आमने सामने बैठे सूर्य तो ऑटोमेटिक ही बन रहा है ना, इसकी परछाई इधर ही बनेगी, इसकी परछाई इधर बनेगी, तो इसकी जो है ये हमारी चित्राशी है, चित्राशी की बाईं ओर पड़ी, यानी चित्राशी की बाईं ओर क्या है, पश्चिम है, बाईं ओर पश्चिम है, अगर बाईं पश्चिम तब होता है जब हमारे मुख उत्तर की दिशा में होता है, बाईं और पश्चिम तब होता है जब हमारा मुख उत्तर की दिशा में होता है, तो चित्राशी का मुख उत्तर दिशा में होता है, आयान कहाँ हो जाएगा, दक्षिण दिशा में, क्योंकि आमने सामने बैठे हुए हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। बिलास को याद है कि उसका विवाह 4 जुलाई के बाद है, क्या है, 4 जुलाई के बाद है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसका विवाह 6 जुलाई से पहले है, तो उसका विवाह की कब होगा। तो ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, हम लोग कॉमन दिखते हैं, जो कॉमन डेट मिल जाए वो हमको राइट मान लेते हैं। ठीक, तो इनका कहना है बिलास का कि 4 के बाद है, 4 हो सकता है, 4 के बाद 5 हो, 6 हो, 7 हो सकता है, आगे करके ऐसे हो। ठीक, जबकि इसके बहन क्या देखो उसका जुलाई 6 जुलाई से पहले है, अब इनका कहा कि 6 जुलाई से पहले, तो हो सकता है 5 हो और ये 4 हो। ठीक, 5 4 ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन देखिए 5 है, 5 यहां पर भी आया, 5 यहां पर आ रहा है। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा। ठीक, जो कॉमन होता है इनको याद है 4 के बाद है, मतलब 4 तो नहीं यहाँ पे, 4 के बाद 5 6 7 हो सकता है रामविलास का, सॉरी बिलास के अनुसार, जबकि उसकी बहन के अनुसार है कि 6 जुलाई से पहले है, तो 6 से पहले होगा, 5 होता है, 4 होता है, जब इनका कहना 4 से बाद है, तो जो कॉमन कौन 5 कॉमन आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका 5 जुलाई को। ठीक, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, नंबर सीरीज के दो प्रश्न आए हुए हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी? सीरीज दिया पहला 1, 2, 6, 24, 120। देखते हैं पहले एक हम लोग पहला सीरीज की बात करते हैं। 1 दिया है, 2 दिया है, 6 दिया है, 24 दिया है, 120 दिया है, क्वेश्चन मार्क। हम लोग देखते हैं इनमें क्या संबंध है। अगर इसमें सीरीज देखिए लगातार तेजी से बढ़ रही है, इनका मतलब कहीं ना कहीं गुणा किया गया। ये सीरीज धीरे धीरे बढ़ती है मतलब जोड़ा गया होता है, अगर सीरीज धीरे धीरे घटती है तो घटाया गया होता है, अगर यदि सीरीज अचानक से घटती है तो मतलब भाग दिया गया होता है। ये 4 संभावनाएं होती है। उसके बाद से कोई कोई सम संख्या जोड़ा जाता है, विषम संख्या जोड़ा जाता है, भाज्य संख्या जोड़ा जाता है, अभाज्य जोड़ा जाता है, भाज्य अभाज्य का गुणा किया, किस तरह की सीरीज हो सकती है। ठीक, तो देखिए इस सीरीज में लोग देखते हैं क्या है, 1 के बाद 2 आ रहा है, मतलब 1 जोड़ा जाए, अब 1 के बाद 4 जोड़ा जा रहा है, 4 के बाद 18, 18 ज्यादा, मतलब कि जोड़ा नहीं गया, तो इनका एक गुणा किया गया। 1 के बाद कितने गुणा किया गया, अगर देखा जाए तो 1 के बाद इसमें 2 से गुणा किया गया, 2 आता है, फिर 2 3 6, फिर 3 से गुणा किया गया, फिर अगला संख्या में देखिए 4 6 24, 4 से गुणा किया, 24 5 120, 5 से गुणा किया गया, तो अगला संख्या आना चाहिए 5 के बाद 6 से गुणा किया जाना चाहिए, 6 से गुणा करते हैं तो 720 है। यदि नहीं होता यहाँ पर तो देखा है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर 720 है, यानी कि ये वाला प्रक्रम इसमें लागू हो रहा है। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 700। कभी कभी नहीं होता है तो और कोई संभावना चेक करते हैं हम लोग। ठीक, लेकिन यहाँ पर इसी प्रक्रम पर चल रहा है कि 1 बढ़ा करके गुणा करते चले जा रहे हैं, तो 120 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, तो आंसर होगा आपका 720। आप सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सीरीज देखते हैं हम, 2 4 7 12 19 30 क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया, 2 4 7 12 19 30 क्वेश्चन मार्क। यदि आप सीरीज को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें जोड़ा गया, ठीक, क्योंकि गुणा तो नहीं किया गया। गुणा करने मतलब कि यहां तक बहुत ज्यादा होता है, तो देखिए क्या क्या जोड़ा गया, इनमें 2 जोड़ा गया है, इसमें कितना जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया। अब यहाँ पता चलेगा कि देखिए समान कभी कभी क्या होता है कि हर जगह में बराबर बराबर अंक जोड़ा, कहीं कि बराबर नहीं होता है, तो उसमें देखते हैं क्या संबंध है। तो देखते क्या क्या जोड़ा गया, यहाँ पर 7 5 12 5 जोड़ा गया है, यहाँ पर 7 जोड़ा गया है, और यहाँ पर 11 जोड़ा गया, तो यहाँ कितना जोड़ा जाएगा। तो देखें पहले क्या इसमें संबंध है। यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, 1 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 4 का अंतर, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक संबंध नहीं दिख रहा है। क्या अगला वाला में देखेंगे 2 का अंतर है, 2 का अंतर कर 32 ऑप्शन नहीं, मतलब कि ये वाला प्रक्रिया नहीं है। तो यदि देख पा रहे होंगे कि ये किस प्रकार संबंधित, देखिए 2 3 5 7 11 सारी जो अभाज्य संख्या क्या है, सारी अभाज्य संख्या लगातार है, कंटिन्यूअस अभाज्य संख्या। 2 अभाज्य संख्या होती है, 3 होती है, आपका 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है। इसके बाद अभाज्य संख्या क्या आता है आपका 13 आता है, 13। तो इस आकार से क्या आ रही है, इस सीरीज में आपकी संख्याएं चल रही है, तो इनके बाद क्या, जो 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या 13 होती है, 13 जोड़ देंगे हम लोग, 13 जोड़ते हैं 30 में, 13 30 होता है 43 का जाता है, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी 43 हो जाएगा। ठीक, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो दिए गए विकल्पों में से दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना सकते। दिया हुआ आपका आंसर आपका ए शब्द दिया हुआ IMPRISONMENT, इनका मतलब देखिए, इसका आपको अर्थ नहीं निकालना होता क्या दिया हुआ है, हमको इसका अर्थ से मतलब नहीं होता क्या अर्थ इसका है। हम लोग देखते हैं, देखिए ये आपका दिया हुआ है, अब 4 अर्थ, इनमें से कौन सा नहीं बना सकता है। इनमें देखेंगे जो अक्षर है इसमें, क्या इनमें अक्षर है, अगर जिसमें नहीं होगा कोई तो नहीं बना सकता। पहला हम देखिए प्रिजन, PRISON, देखिए एक पी है, यहाँ भी पी दिया हुआ है, आर है, आर भी है, आई है, आई भी, एस है, ओ है, एन भी है, मतलब ये वाला शब्द इनमें से बना सकता है, इनका इन शब्दों का प्रयोग करके अक्षर बना सकता है। ठीक, दूसरा SONNET, यस भी दिया है, यन और यन, 2 एन है, मतलब ये एन भी है, ओ है, ओ है, टी है, टी है, तो ये भी शब्द क्या बना सकता है। अब इनके बाद देखते हैं इंप्रेशन, क्या ये शब्द बना सकते। देखिए यहाँ पर 2 आई दिया हुआ है, तो 2 आई यहाँ पर है। ठीक, यम 1 है, यम 1 है, ठीक है, भी ठीक है, पी 1 है तो पी भी 1 है, ठीक है, आर 1 है तो आर भी 1 है, ई 1 है तो ई भी 1 है,
यहाँ तक ठीक है। उनके बाद डबल यस देखिए 2 बार दिया हुआ है, और यहाँ पर डबल यस 2 बार नहीं, देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही बार यस है, मतलब कि इस शब्द को नहीं बनाया जा सकता है। क्या है, इसको नहीं बना, दो बार यस है, यहाँ पर एक ही बार यस है, तो इसके लिए हम अलग से एक यस लाना पड़ेगा ना, तो इसको जो है नहीं बनाया सकता। इसके बाद थर्ड दिया है फोर्थ मोमेंट, 2 यम है, एक 2 यम दिया है, एक यम और एक यम, ठीक है, एक ओ है, एक ई है, एक एन है, एक जो कि सब में मिल रहा है, तब ये भी शब्द बनाया सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इसको नहीं बना सकता है, तो क्या लगाएगा ऑप्शन नंबर सी को। ठीक, अगला प्रश्न है, अमित अपने कक्षा में ऊपर 7वें और नीचे से 26वें स्थान पर है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं? जब ऐसा प्रश्न दाएं बाएं चाहे ऊपर नीचे, कुल विद्यार्थी पूछ रहा है, उसमें कुछ नहीं करना है, तो दाएं बाएं हो चाहे ऊपर और नीचे, दोनों को जोड़ करके एक करना है, घटा देना है। ठीक, दाएं बाएं से कह दे कि दाएं से इतना है, बाएं से इतना, तो छात्र में कक्षा में छात्रों संख्या कितना होगी, चाहे ऊपर और नीचे दिया तो भी बात वही होगी। ठीक, तो हम लोग क्या कर देंगे, 7 + 26 - 1, L + R - 1, दाएं बाएं तो मतलब लेफ्ट राइट, बात एक ही। ठीक, तो 26 7 33 में 1 घटा देंगे, क्या आएगा, 32 हो जाएगा आंसर। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कक्षा में 32 विद्यार्थी होंगे। ठीक, अगला प्रश्न है कि तैराकों के एक पंक्ति में जो है मनीष बाएं से बाएं छोर से 23वां, देखिए बाएं मतलब इधर होता है, यम यहाँ पर क्या है, मनीष, एम फॉर मनीष, इधर से क्या है 23वां स्थान, मतलब किसी एक व्यक्ति का इतना, रमेश का जो है, मनीष का बाएं से 23वां स्थान है। ठीक, फिर रमेश जो है बाएं, मनीष से 11 स्थान बाएं है। ठीक, 11 स्थान मतलब इधर से होगा, कहीं इधर कहीं होगा, इनसे 11 स्थान बाएं है, क्या है, रमेश है। यदि रमेश का स्थान जो बाएं से 16वां, मतलब यहां से जो है 16वां स्थान है, क्या है, इधर से 16वां स्थान है, और इनके जो है 11 स्थान बाएं है, क्या है, तो मतलब 11 स्थान बाएं, मतलब इसके बीच में 10 व्यक्ति होंगे तब ना इस पे 11वां हो भाई, बीच में 10 व्यक्ति इधर हो गए, तो 10 एक 11 इधर हो गया, 11 इधर हो गया आपका, यानी कि एक ये हो गया 12, तो इसके पीछे कितना, अभी 11 विद्यार्थी बचे हुए, हाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल तरीका है। टोटल जो है रमेश यहाँ है, मनीष का 23वां स्थान इधर से बाएं से, और रमेश जो है 11 स्थान बाएं है, इनसे बाएं मतलब इधर है, और रमेश का दाहिने से 16वां स्थान है, क्या है, 16वां स्थान है। तो सिंपल अगर यहाँ से 11वां स्थान इधर, मतलब 10 बीच में है, 10 एक 11 बचे कितना, 10 ये हो गया, 10 तो हो गया, प्लस ये विद्यार्थी हुए, तो 12 इधर हो गए, तो इसके साइड में क्या 11 विद्यार्थी इधर बचे हुए हैं। ठीक, और ये 16 इधर 11, और ये क्या हो गए 6 16, और 11 और 16 कितना 27, तो टोटल विद्यार्थी कितना हो गया इसमें 27 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 27, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक सिंपल प्रश्न आया था एक पेपर में, एक पिता अपने पुत्र से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक, यदि पिता और एक पुत्र मान लेते हैं, ठीक, पिता अपने पुत्र से 5 वर्ष 5 गुना बड़ा है, तो यदि पिता की x है तो इसकी 5x तब जाकर बराबर होगी, यदि अरे इसका x है तो ये क्या होगा 5x होगा। ठीक, 5 उसके बाद कह रहा है कि उसका पुत्र जो है 6 वर्ष का है, यदि ये 6 वर्ष का होगा तो ये क्या होगा 5 गुना 6 5 30 वर्ष का होगा, कितने वर्ष बाद 4 गुना हो जाएगा, तो भाई 4 गुना का मतलब क्या होगा, कितने वर्ष बाद 4 गुना का मतलब कब ये 4 गुना होगा, तो 4x होना, 4x तब होगा, देखिए इसमें इसको हल नहीं करेंगे तो अब फंस जाएंगे, इसमें सिंपल प्रश्न देखिए 5 वर्ष लगाएंगे 6 5 11 तो नहीं हो पाएगा, 6 वर्ष करेंगे तो अभी फिलहाल में x है तो 6 एक 7 हो जाएगा, तो भी 7 वर्ष नहीं हो पाएगा। यदि यहाँ पर हम 2 वर्ष करते, देखिए 2 वर्ष करेंगे तो यदि वर्तमान में जो है 2 है 6 वर्ष है, 6 2 8 हो गया, तो अब यहाँ पर 2 वर्ष बढ़ाते हैं तो 30 2 32, 8 चौके 32 का हो जाएगा यहाँ पर 4 गुना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक।